हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल द मिला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दर्द, कष्ट, परेशानी ये अच्छा नहीं है, किसी को भी नहीं चाहिए। लेकिन इससे भी बुरा कुछ और है। क्या है वो? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, परेशानी, दर्द, तकलीफ हम में से किसी को नहीं चाहिए। नेचुरली किसी को भी अच्छा नहीं लगता, खराब लगता है। लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा बड़ा है जो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, और वो है उस दर्द को जो अब चला गया है, जो बीत गया है, उसे बार बार याद करते रहना। कई बार हम अनकॉन्शियसली अपने पेन को होल्ड करके रखते हैं। कोई बीत गई है बात, कोई पुरानी बात हो गई है, कोई दर्द आपको महसूस हुआ शरीर में, मन में, अब वो चला गया है, लेकिन हम उसे कहीं ना कहीं भूलना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं हमें वो ठीक लगता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल में बताते हैं कि कैसे हमारे इमोशंस हमारे दर्द से जुड़ जाते हैं, और फिर वही इमोशंस एक्चुअली में इन मोशन होते रहते हैं हमारी लाइफ में बार बार, और हम उस एनर्जी में जाकर उसी पेन को किसी ना किसी और फॉर्म में दोबारा अट्रैक्ट कर लेते हैं। बिकॉज योर माइंड इज योर ब्रेन इन एक्शन। और फिर हम एक सेल्फ पिटी या विक्टिमहुड में आ जाते हैं, और उसी को बार बार अपने जीवन में उस एनर्जी के द्वारा, जो कि हमें अब भुला देनी चाहिए क्योंकि बीत गई है, जो बीत गई सो बात गई, उसे वापस इनवाइट कर लेते हैं। रिसेंटली मैं एक लेडी से मिली एक जगह, जिन्हें जीवन में कुछ तकलीफें रही, शरीर में कुछ कष्ट रहे। मैंने रियलाइज किया कि बार बार अपनी हर बात में वो कहीं ना कहीं उसी तकलीफ को बार बार याद कर रही थी। जब मुझे वो हुआ था तब मुझे ये करना पड़ा, जब ऐसे हुआ तो मुझे वैसे करना पड़ा। बहुत चीजें उन्हें करनी पड़ी होंगी। आई हैड माई सिंपैथी विद हर, बट आई रियलाइज्ड कि बार बार उसे बोल के वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। लेकिन आपको ये बात यहाँ जानकर अच्छा भी लगेगा, थोड़ी हैरानी भी होगी। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, किसी को भी निकालें, वो बहुत पेन से गुजरे हैं, और वो उसको भुलाकर आगे बढ़कर अपने जीवन में बहुत ऊंचा उठ पाए हैं। माधुरी दीक्षित की जिंदगी का एक किस्सा आपको बताती हूँ। 90s में उनकी एक बहुत फेमस फिल्म आई थी, खलनायक, जिसमें उनका बहुत फेमस सॉन्ग था, चोली के पीछे क्या है। इस फिल्म को शूट करने से पहले, डांस रिहर्सल से पहले, वो बहुत हाई फीवर में आ गई थी। और सुभाष घई बताते हैं कि कैसे अगले ही दिन थोड़ा ठीक होते ही माधुरी ने कहा कि मैं और अब इंतजार नहीं करवाऊंगी पूरी टीम को, और डांस करूंगी। एंड शी डांस सो वेल इन दिस सॉन्ग। तो दोस्तों, दर्द को भुलाना एक बहुत जरूरी कला है जिंदगी की, जिसे सीखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। ब्रूस लिप्टन अपने एक बहुत अच्छे आर्टिकल द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में ये बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस इस पेन एनर्जी को रियल मानता है और बार बार उसे क्रिएट करने की फिर कोशिश करता है। तो अगर आप किसी तकलीफ से गुजरे हैं, किसी परेशानी से गुजरे हैं, तो अब उसे जाने दें, भुला दें। कड़वाहट के साथ नहीं, एक्सेप्ट करके कि उसमें से मुझे कुछ सीखना था, कुछ समझना था, कुछ पाना था शायद, और वो उस पेन के थ्रू ही हो सकता था। और आपको आलिया भट्ट की तरह ये बोलना सीखना होगा कि आई स्माइल एट थिंग्स इवन इफ दे आर किलिंग मी इनसाइड। या फिर आप एक जोक से भी समझ सकते हैं कि कैसे गम को भुलाना है। एक बार एक चाइनीज लेडी डिलीवरी के लिए गई, और एक की जगह 2 बेबीज डिलीवर हो गए। उन्हें पता था कि शायद एक ही बेबी है, लेकिन 2 आ गए। अब उन्हें लगा भी कि 2 बच्चे पालने हैं। तो किसी ने पूछा, अरे अब तुम कैसे करोगी? तो वो कुछ ना बोली, सोचती रही। और फिर उन्होंने पूछा कि आपने नाम क्या रखे हैं बच्चों के? तो वो बोलती हैं, जो हुआ सो हुआ। तो बस ऐसे ही आप भी सोच सकते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ना है। और इस वीडियो को एक शेर से खत्म करना चाहती हूँ। जिन्हें गम अपने भुलाने नहीं आते, उनके लिए खुशियों के जमाने नहीं आते। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके गम का तराना ही भूलो, भूला बिसरा सा वो गीत अब गुनगुनाना ही भूलो। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।